हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, अब तक फाइलम चला और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर, उससे सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आज जो है सजीव जगत की विविधता की कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, जितने बोर्ड होते हैं सभी में सजीव जगत की विविधता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज उसके बारे में हम बात करते हैं। वो तो इसमें क्या होता है, जीव जगत के जीवों में सर्वाधिक जो होता है विविधता पाई जाती है। माने कि जीव जगत के जीवों में जो होता है सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अब होती है जीवों की विविधता जो है, इनकी विभिन्न किस्मों के अध्ययन की सुविधाजनक बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिससे कि जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण सरल व संभव हो सका। माने कि इनका जो होता है वर्गीकरण जो है वो, उनकी पहचान, उनका नाम, पद्धति और वर्गीकरण सरल व संभव हो सका जो है वो। असंख्य जीवों, प्राणी व पादप की पहचान व उनका वर्णन किया जा चुका है, फिर भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अभी अज्ञात हैं। वर्गीकी के अनुसार मूलभूत उदाहरण जैसे जीवों की पहचान व उनका वर्णन किया जा चुका है, फिर इनकी बहुत बड़ी संख्या जो होती है अभी भी बाकी, जिनका पहचान होना बाकी जो है वो। अवधि वर्गीकी के मूलभूत आधार उदाहरण जीवों की पहचान, उनका नामकरण एवं वर्गीकरण विश्व स्तर पर जो है वो कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है, उनकी पहचान जो है कोड के अनुसार जो है वर्गीकृत उनको किया गया है। अब होती जीवों की समरूपता और विविधताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया और उसे द्विपद नाम पद्धति दिया गया। और जीव वैज्ञानिक नाम जो है दो शब्दों से मिलकर के, जीव वैज्ञानिक नाम जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। और वर्गीकरण तंत्र में जीव अपने स्वभाव को प्रदर्शित करता है और प्रत्येक वर्ग पद होते हैं, जिन्हें प्राय वर्ग की संवर्ग के अंतर्गत, जिसे हम टैक्सा कहते हैं, टैक्सा इसको टैक्सान कहते हैं जो है वो। और ये सभी वर्ग जो है वर्ग की पदानुक्रम जो होता है चिन्हित करते हैं। माने ये जो होता है हायरार्चिकल कैटेगरी को जो होता है प्रस्तुत करते हैं जो है वो। अब आती हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क की जो है को वास्तविक नमूनों की उपलब्धता के लिए जो है वो प्रदर्शित किया जाता है जो है वो। माने क्या मतलब, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क की वास्तविक नमूने की उपलब्धता के लिए जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। वर्ग की अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल एवं मोनोग्राफी को वर्गीकृत ने तैयार किया है। माने वर्गीकृत ने जो है इसको क्या किया है, वो तैयार किया है। जीवों के लक्षणों के आधार पर वर्ग की कुंजी जीवों को पहचानने में जो होता है सहायक सिद्ध हुए हैं। माने क्या मतलब, जीवों के लक्षणों के आधार पर वर्ग की कुंजी जो है जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अब होती है जीवन एक यूनिक अणुओं पर जटिल संगठन है वो, जो कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है स्वयं को दर्शाता है कि वृद्धि, विकास, प्रतिक्रियाओं, अनुकूलन और जन्म के अब जो है अब हो चुके हैं। शरीर की गति के अध्ययन को हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं। माने शरीर की गति के अध्ययन को जो होता है हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं। अब होता मृदा का जो अध्ययन होता है वह इडेफोलॉजी कहलाता है। माने इडेफोलॉजी या मृदा विज्ञान जो है मृदा के बारे में हमें अध्ययन कराता है कि मृदा की संरचना, मृदा के गुण, मृदा के लक्षण क्या होते हैं। तो इसके बारे में जो होता है इडेफोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। इडेफोलॉजी या उसे हम क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मृदा जो होती है कई प्रकार की होती हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, माने ये सब मिट्टी के प्रकार होते हैं वो। अब होती है कि जंतु विज्ञान जो होता है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी
कि जंतुओं का अध्ययन हमें कराता। माने जंतुओं का अध्ययन जो होता है हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो होता है करते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पितामह कहा गया है। माने अरस्तु या इसको एरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं, और जिसे जंतु विज्ञान का पिता और जीव विज्ञान का पिता भी इसे कहा गया है। और अरस्तु एक महान वैज्ञानिक था जिसने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखा है। माने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक जो है अरस्तु ने लिखा है, और इसे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का माने इसे पिता फादर ऑफ बायोलॉजी और इसे फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है। अब होती हैं इसमें क्या होता है कि ल्यूवेनहाग को सूक्ष्मजीविकी का पिता माने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीविकी का पिता जो है वो किसे कहा गया? ल्यूवेनहाग को कहा गया जो है वो। अब होती पैलियोलॉजी के अंतर्गत जो है जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। माने जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है पैलियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो अध्ययन किया जाता है, या उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। माने जीवाश्म विज्ञान जो है जीवाश्मों के बारे में अध्ययन कराता है वो। अब होती है कि जीव विज्ञान प्रथम सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक जेकोरियस जॉनसन और ये जॉनसन, माने क्या मतलब कि प्रथम सूक्ष्मदर्शी की जो माइक्रोस्कोप होता है उसका प्रयोग हम जीव विज्ञान में करते, लेबोरेटरी में करते हैं, और इसके आविष्कारक जो है ये जॉनसन और जे जॉनसन है जो है वो दोनों सगे भाई थे। माने दोनों सगे भाई थे ये जॉनसन और जे जॉनसन, जिन्होंने जो है वो माइक्रोस्कोप के बारे में बताया जो है वो। अब होती जीव विज्ञान शब्द जो है टेबेरेनस और लेमार्क ने प्रतिपादित किया। माने जीव विज्ञान शब्द जो होता है इसके प्रतिपादक लेमार्क और टेबेरेनस थे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जीव विज्ञान शब्द के प्रतिपादक जो है वो लेमार्क और टेबेरेनस थे जो है वो। अब होती है कि जूलियस रॉबर्ट और वान मेयर ने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। माने एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है वो उसको देने वाले जो है वो जूलियस रॉबर्ट और जॉन मेयर थे जो है वो। और अब आती है पुनरावृत्त का सिद्धांत एवं प्रोटिस्टा शब्द का प्रतिपादन जो है हीकल ने किया। माने पुनरावृत्त सिद्धांत एवं प्रोटिस्टा शब्द का प्रतिपादन जो है इसे हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया जो है वो, हीकल ने जो है वो। अब कोशिका विभाजन एवं केंद्रीय विभाजन का अवलोकन जो है ई स्ट्रासबर्गर द्वारा किया गया। माने कोशिका विभाजन एवं केंद्र विभाजन का अवलोकन जो है ई स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक द्वारा जो है इसको किया गया जो है वो। अब आती है जीवों में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन जैव ऊर्जिकी के अंतर्गत किया जाता है, और जैव ऊर्जिकी शब्द जो है सर्वप्रथम फिलिप्सन नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया जो है वो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जीव द्रव्य का 95% भाग निर्मित करते हैं, और इन्हें जो है बिग फोर भी कहा जाता है। माने कि बिग फोर के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं। वो ये तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो ये तत्व होते हैं, और ये जीव द्रव्य का लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं जो है वो। और इन्हें बिग फोर, इन्हें क्या बच्चों क्या कहा गया है? इन्हें बिग फोर कहा गया है वो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये जो 4 तत्व होते हैं इनको बिग फोर कहा गया जो है वो। अब आती जंतु जगत के जीवों में जो होता है सर्वाधिक डाइवर्सिटी या सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक विविधता जो है वो जंतु जगत के जीवों में पाई जाती है वो। अब आती जीवित कोशिकाओं के अध्ययन हेतु फेज कांटेक्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। माने जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत जो है वो अध्ययन हेतु हम फेज कांटेक्ट सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करते हैं जो है वो। अब होती है कि माइसोफोबिया जो है वो आहार रोग के कारण उत्पन्न भय होता है। माने माइसोफोबिया जो होता है आहार रोग के कारण जो होता है वह उत्पन्न भय होता जो है वो। मनुष्य की रक्षा करने वाले अंग जैसे कृत्रिम पाद, प्रत्यारोपित हृदय, लंग मशीन इत्यादि के उत्पादन का अध्ययन जो है जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी में किया जाता है। माने जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी में जो होता है
मनुष्य की रक्षा करने वाले अंग जैसे कृत्रिम पाद, प्रत्यारोपित हृदय, लग मशीन इत्यादि के उत्पादन का जो होता है अध्ययन जो है वो जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी में किया जाता है। वो जीव विज्ञान में आधुनिक एवं प्राचीन मनुष्य के भौतिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक तथा सामाजिक प्रकृति का अध्ययन जो है किया जाता है। जीव विज्ञान में जो है आधुनिक एवं प्राचीन मनुष्य में भौतिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक तथा सामाजिक जो है प्रकृति का अध्ययन जो होता है इसे किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जीव विज्ञान में जो होता है आधुनिक एवं प्राचीन मनुष्य के भौतिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक जो है वो तथा सामाजिक प्रकृति का जो होता है अध्ययन जो होता है हम जीव विज्ञान में करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। अब होती है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जीवों के लक्षणों के आधार पर जो है उनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और इसे जो होता है जीवों को वर्गीकरण जो होता है इससे हमको अध्ययन में जो होती है आसानी हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सजीव जगत से है जो कि नीट पेपर में और बोर्ड पेपर में बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सजीव जगत का ये रहा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और जिसको कि विभिन्न उसमें जो है पूछा जाता है। अब होता है नेक्स्ट जब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि अब आपकी बात की इसकी क्लासिफिकेशन माने कि सजीव जगत की विविधता। तो विविधता के अंतर्गत जो होता है कुछ और बात आती हैं वो जो कि इम्पॉर्टेंट होता है और चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें कि हम जीवाणुओं या बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगला होता है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक। तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा गया है और रॉबर्ट कोच को आधुनिक सूक्ष्मजैविकी का जनक कहा गया है। रॉबर्ट कोच को जो है आधुनिक सूक्ष्मजैविकी का जो होता है जनक कहा गया। तो बच्चों आज कितना पर्याप्त है, इसको लाइक करने को मत भूलिएगा। धन्यवाद।